Hello students, I am Sapna Bhatti from Gurukul Academy Bambora. Today we are going to start a new chapter, chapter 6, that is decimals. So before starting this chapter, let us discuss about the decimals. In last chapter, fractions, we have studied about various types of fraction. Basically fraction is a part. फ्रैक्शन जो होता है वो पार्ट होता है और ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 या 10 के मल्टीपल में होता है वो डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। जैसे अगर मान लो हम कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं तो फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला पार्ट होता है डिनोमिनेटर। तो ऐसे जो फ्रैक्शन होंगे जिसका डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है उसके अंदर 10 या 10 के जो मल्टीपल्स होते हैं जैसे 10, 100, थाउजेंड्स, इस तरह के मल्टीपल्स अगर आते हैं डिनोमिनेटर में तो वो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। तो डेसिमल जो होता है बेसिकली उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है होल नंबर और सेकंड होता है डेसिमल पार्ट। जैसे अगर मान लो हम कोई भी डेसिमल वाला नंबर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर 26.38। यू मस्ट हैव सीन सच काइंड ऑफ नंबर्स जिसमें इस तरह से एक डॉट लगाया होता है नंबर्स के बीच में। तो इस नंबर में जो डॉट के लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है वो है होल नंबर, इट मीन्स 26 जो है वो होल नंबर है, और डॉट के जो राइट साइड वाला पार्ट है वो है डेसिमल पार्ट। और ये जो बीच में ये डॉट लगाया है ये डेसिमल पॉइंट है, ये होल नंबर और डेसिमल पार्ट को सेपरेट करता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर। आपको नॉर्मल प्लेस वैल्यू के बारे में पता है। फर्स्ट नंबर अगर जैसे हम होल नंबर पार्ट को पहले देखते हैं, होल नंबर पार्ट का जो सबसे पहला नंबर है 6, ये यूनिट प्लेस पर है। फिर नेक्स्ट नंबर है 2, ये 10th प्लेस पर है। ये जनरल तो आपको पता है, लेकिन इसके बाद के जो नंबर है राइट हैंड साइड वाले डेसिमल पार्ट के जो नंबर है इनको जब कभी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसे डेसिमल के बाद जो फर्स्ट नंबर होता है इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 3/10। जैसे यहाँ पर हम यूनिट से स्टार्ट कर रहे थे, 10 से नहीं यूनिट से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन जो डेसिमल के बाद वाले नंबर होते हैं उसमें कोई यूनिट वाली प्लेस नहीं होती, वहाँ हम सीधा 10th से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट नंबर इज़ 3/10। सेकंड नंबर जो होगा उसको हम लिख सकते हैं 800। अगर इसके आगे मान लो और कोई नंबर होता तो हम उसको लिखते, जो भी नंबर होता वो, और उसके आगे हो जाता थाउजेंड्स। तो इस तरह से जब हम डेसिमल से आगे की तरफ राइट साइड की तरफ जाते रहते हैं तो फर्स्ट नंबर होता है 10, सेकंड होता है हंड्रेड्स, थर्ड होता है थाउजेंड्स, और ऐसे आगे से आगे चलते रहते हैं। नेक्स्ट हमें इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ डेसिमल। बेसिकली अगर हम टाइप्स देखें डेसिमल के तो वो दो तरह के हैं, लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल। अब लाइक डेसिमल क्या होते हैं? लाइक जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है, लाइक मीन्स सेम। तो ऐसे नंबर्स जिनके डेसिमल डिजिट्स जो हैं वो सेम है या सेम नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स हैं वो कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शन। और ऐसे डेसिमल्स जिनकी नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट सेम नहीं है वो कहलाते हैं अनलाइक डेसिमल्स। लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल। जैसे यहाँ पर हम कुछ लाइक डेसिमल का एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल यही ले लेते हैं 26.38, सेकंड ले लेते हैं 42.36, थर्ड ले लेते हैं 52.30। अब ये जो तीनों आप डेसिमल देख रहे हो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं उनके सेम है, डेसिमल डिजिट सेम है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो ये हो गए लाइक डेसिमल्स। अब एक अनलाइक डेसिमल का भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो इसी को ले लेते हैं, यहाँ पर दिया होता है 26.38, सेकंड डेसिमल हमें दिया हुआ है 42.3, थर्ड दिया हुआ है हमें 52.300। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट हैं। डेसिमल डिजिट्स यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है।
It means these numbers are unlike decimals. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डेसिमल क्या होता है. नाउ वी आर एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स. यहाँ हमें जो भी वर्ड्स में नंबर दिए हुए हैं हमें उन्हें फिगर्स में चेंज करना है. द वेरी फर्स्ट इज़ 25 डेसिमल 6 7. यहाँ पर जो ये डेसिमल वर्ड लिखा हुआ है, डेसिमल से पहले वाला जो है वो होल नंबर है और डेसिमल के बाद वाला जो है वो डेसिमल डिजिट्स दी हुई है. तो सबसे पहले हम होल नंबर लिखेंगे. यहाँ होल नंबर हमें दिया हुआ है 25, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 25. फिर यहाँ पर हमें दिया हुआ है डेसिमल, इट मीन्स यहाँ पर हमें एक डॉट लगाना है. फिर हमें गिवन है 6 और फिर हमें गिवन है 7. तो जब हम 25 डेसिमल 6 7 को नंबर्स में चेंज करेंगे फिगर्स में, तो वो इस तरह से लिखवाएगा. नेक्स्ट 10 डेसिमल 443. तो डेसिमल से पहले जो नंबर है होल नंबर वो हमें दिया हुआ है 10. देन विल पुट अ डॉट इन प्लेस ऑफ डेसिमल. फिर हमें गिवन है 4, देन अगेन 4, देन 3. नेक्स्ट 8 डेसिमल 3 10th एंड 5 100ths. होल नंबर हमें कितना गिवन है, डेसिमल से पहले जो लिखा हुआ है वो है 8. उसके बाद हम डेसिमल वाल की यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे. फिर हमें गिवन है 3 10th. तो डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होती है उसको हम 10th में लिखते हैं, तो वो गिवन है हमें 3. देन उसके बाद हमें गिवन है 5 100ths. तो यहाँ पर 5 आ जाएगा. फोर्थ 232 डेसिमल 600ths एंड 4,000ths. होल नंबर जो हमें गिवन है इसमें वो है 232. सो फर्स्ट राइट डाउन 232, देन डेसिमल. फिर हमें गिवन है 600ths. डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट होती है वो तो होती है 10th. यहाँ पर हमें 10th का कुछ भी नहीं गिवन है. इट मीन्स जो 10th की प्लेस वैल्यू जो है वहाँ पर हम लिखेंगे 0. फिर हंड्रेड्स में हमें गिवन है 6 एंड थाउजेंड्स में हमें गिवन है 4. सो जो नंबर होगा वो होगा 232 डेसिमल 064. फिफ्थ 326 डेसिमल 900ths. होल नंबर हमें गिवन है 326. सो फर्स्ट राइट डाउन 326, देन पुट अ डेसिमल. उसके बाद हमें गिवन है 900ths. मतलब हमें 10th नहीं गिवन है, तो 10th की जगह पर हम लिख लेंगे 0 और 100th की जगह पर हम लिख लेंगे 9. 4 डेसिमल 407. होल नंबर है 4, देन डेसिमल. उसके बाद हमें गिवन है 4, देन 0 एंड लास्ट इज 7. सो इस तरह से हम इन वर्ड्स को हमने फिगर में चेंज किया है. नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस इन वर्ड्स. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें वर्ड्स गिवन थे और हमने उनको फिगर्स में चेंज किया था. अब हमें फिगर्स गिवन है और हमें उसको वर्ड्स में लिखना है. तो सबसे पहला जो गिवन है दैट इज़ 46.9. तो हम इसको वर्ड्स में लिख लेंगे 46. जहाँ पर ये डॉट पॉइंट आ रहा है वहाँ हम लिख लेंगे डेसिमल और ये हो जाएगा 9. 46 डेसिमल 9. डेसिमल डिजिट के बाद जो भी डिजिट्स आएगी उसको हम इंडिविजुअली एक एक लिखेंगे. जैसे हमने यहाँ पर इधर इसको एक साथ 46 लिख लिया ना होल नंबर को. अगर मान लो यही डेसिमल के बाद होता तो हम इसको 46 नहीं क्या लिखते 46. सेकंड यहाँ पर हमें होल नंबर में 0 गिवन है तो हम इसको 0 ही लिख लेंगे. 0 डेसिमल 2 7. नेक्स्ट यहाँ पर भी होल नंबर 0 है, सो 0 डेसिमल अगेन इट्स 0 5. नेक्स्ट इज
325 decimal 026. 325 decimal 026. Next, 432. फिर उसके बाद ये डॉट आ रहा है तो यहाँ हम लिख लेंगे डेसिमल, देन 1 0 एंड 5. लास्ट 15 डेसिमल 8 2 0. Question number 3. Write each of the following decimals in the expanded form. यहाँ पर हमें हर एक नंबर को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है. यू ऑल आर फैमिलियर कि हम कैसे किसी होल नंबर को एक्सपांड करके लिखते हैं. जैसे यहाँ हमें गिवन है 36, तो सो इट कैन बी रिटन एज 30 + 6. और डेसिमल के बाद वाले जो नंबर होते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर, तो फर्स्ट नंबर जो होता है उसका डिनोमिनेटर होता है 10, सेकंड नंबर का डिनोमिनेटर होता है 100, थर्ड नंबर का डिनोमिनेटर होगा 1000 एंड सो ऑन. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. सबसे पहला जो है उसको हम एक्सपांड करके लिखेंगे. यहाँ हमें गिवन है 36, सो इट कैन बी रिटन एज 30 + 6. यहाँ पर हम अलग से डॉट मेंशन नहीं करते हैं. इस डॉट के बाद वाले जो डिजिट्स हैं उसके लिए सीधा हम फ्रैक्शन फॉर्म में उसको लिख लेते हैं. प्लस तो यहाँ पर हो जाइए फर्स्ट जो नंबर है डॉट के बाद वो है 10th फॉर्म में, तो हम उसको लिख लेंगे 4/10. देन ये जो नंबर है नेक्स्ट वो होगा 100th के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 200th. तो यहाँ पर हम नीचे इसके डिनोमिनेटर में 100 लिख लेंगे. सो फ्रैक्शंस जो होते हैं इस तरह से हम इसके डेसिमल वाले फ्रैक्शंस को लिख लेंगे. नेक्स्ट सेकंड देखो, यहाँ पर हमें गिवन है 16.06. तो पहले हम 16 को एक्सपांड कर लेंगे. 16 को एक्सपांड करेंगे तो वो क्या होगा 10 + 6, देन विल पुट प्लस. अब यहाँ पर हमें 10th प्लेस पर 0 गिवन है. इट मीन्स हमें 10th प्लेस को मेंशन नहीं करना है. हम सीधा जो इसकी नेक्स्ट डिजिट है उसको मेंशन करेंगे. 10th के बाद अगली जो प्लेस होती है वो होती है 100th की, तो हम सीधा यहाँ पर लिख लेंगे 6/100. थर्ड पार्ट, इट्स 255. तो पहले 255 को एक्सपांड कर देते हैं. ये हो जाएगा 200 + 50 + 5. अब आपकी 4th 5th क्लास से ही एक्सपांडेड फॉर्म जो है नंबर्स का वो सीखते आ रहे हो. सो अब आपको ये चीज़ अच्छे से आ चुकी होगी. अब हम डेसिमल को एक्सपांड करेंगे. डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट है वो है 3, मतलब ये है 3/10. तो हम लिख लेंगे इसको 3/10. नेक्स्ट विल बी 1/, ये 100th प्लेस पर है तो 1/100. नेक्स्ट डिजिट है 6, तो ये हो जाएगा 6/1000, क्योंकि ये 1000th प्लेस पर है. जब भी इनको एक्सपांड करो हमेशा कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि डेसिमल के बाद वाले जो पॉइंट डिजिट्स होते हैं वो हमेशा 10th से स्टार्ट होते हैं. लेकिन अगर मान लो कोई भी हम होल नंबर की बात कर रहे हैं तो होल नंबर यूनिट डिजिट से, यूनिट प्लेस से स्टार्ट होगा. फोर्थ 10.782. तो यहाँ पे हम इसको एक्सपांड कर देंगे. 10 को 10 ही लिखेंगे, उसको हम फर्दर एक्सपांड नहीं कर सकते. तो 10 + 7/10 + 8/100 एंड 2/1000. फिफ्थ पार्ट, it's 4360.34.
सो 4360 को एक्सपांड कर देते हैं। पहले लिखेंगे हम थाउजेंड्स के फॉर्म में, तो वो हो जाएगा 4000, देन हंड्रेड्स का फॉर्म में दैट इज़ 300, देन टेंथ के फॉर्म में वो है 60, और यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 0 है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। देन डेसिमल डिजिट्स देखते हैं। फर्स्ट डेसिमल डिजिट्स है 3, तो ये हो जाएगा 3/10। सेकंड है 4, तो वो हो जाएगा 4/100। सिक्स्थ पार्ट 56.075। 56 को एक्सपांड करेंगे, टेंथ में एक्सपांड हो जाएगा 50 एंड वंस में हो जाएगा 6। देन यहाँ पर हमें पॉइंट के बाद जो टेंथ प्लेस है वहाँ पर 0 गिवन है, इट मीन्स हमें इसको मेंशन नहीं करना है। देन हम सीधा जो 100th प्लेस है उसको लिखेंगे। 100th प्लेस पर हमें 7 गिवन है, तो वो हो जाएगा 7/100। यहाँ पर भले हम डेसिमल डिजिट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 0 है इसीलिए उसको हमने मेंशन नहीं किया, और यहाँ 7 जो है वो 100th प्लेस वैल्यू पर है, तो हमें उसके नीचे फ्रैक्शन में 100 ही लिखना पड़ेगा। हम यहाँ पर 10 लिखेंगे तो वो गलत होगा। प्लस 5/1000। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। लास्ट क्वेश्चन में हमने डेसिमल फॉर्म हमें गिवन था, उसको हमने एक्सपांडेड फॉर्म में चेंज किया था। इस क्वेश्चन में हमें उसका उल्टा करना है। हमें एक्सपांडेड फॉर्म गिवन है और हमें उसको डेसिमल में चेंज करना है। तो यहाँ आप जैसे देखोगे हमें गिवन है 30 + 6 + 6/10 + 7/100। तो ये जो अपॉन में इस तरह से जो नंबर दिए हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, ये तो है डेसिमल डिजिट्स, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर, और ये जो पहले वाले दिए हुए हैं ये है होल नंबर। तो यहाँ पर हमें गिवन है 30 + 6, तो होल नंबर वाला पार्ट ये है, तो हम इसको लिख लेंगे 30 + 6 इज़ 36। फिर उसके बाद फ्रैक्शन फॉर्म में स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर लगा देंगे ये डॉट। देन ये सबसे डॉट के बाद में, डेसिमल पॉइंट के बाद में जो सबसे पहला नंबर होता है वो 10th का होता है, तो यहाँ पर हमें 10th में ही गिवन है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 6। देन नेक्स्ट होता है 100 में हमें गिवन है 7। सो इसका डेसिमल फॉर्म जो है वो हो जाएगा 36.67। नेक्स्ट 10 + 8/100 + 8/1000 + 6/10,000। तो यहाँ पे हमें होल नंबर जो गिवन है वो हमें गिवन है 10 के बाद हम फ्रैक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे पहला जो हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है दैट इज़ 8/100। यहाँ हमें 10th नहीं दिया हुआ, सीधा 100th दिया हुआ है, इसीलिए अपन 10th प्लेस पर लिख लेंगे 0। 100th प्लेस पर हमें गिवन है 8, 1000 प्लेस पर हमें गिवन है अगेन 8, एंड 10,000 प्लेस पर हमें गिवन है 6। तो इसका जो नंबर होगा वो होगा 10.0886। थर्ड वन 700 + 30 + 2/10 + 9/1000। तो होल नंबर हमें जो गिवन है, होल नंबर वाला पार्ट वो है 700 + 30। 700 + 30 विल बी 730। देन विल पुट अ डॉट, डेसिमल पॉइंट। उसके बाद हमें जो फ्रैक्शंस गिवन है वो है 2/10। तो डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे पहला जो होता है वो 10th प्लेस का ही होता है, तो वो हो जाएगा 2। उसके बाद हमें 100th प्लेस चाहिए। 100th प्लेस हमें नहीं गिवन है, सीधा हमें 1000th प्लेस गिवन है, इसीलिए हम यहाँ पर 100 की जगह पर लिख लेंगे 0, और 1000th प्लेस पर हमें गिवन है 9, तो ये लिख लेंगे 9। तो इसका डेसिमल फॉर्म होगा 730.209। दिस फोर्थ वन इज़ योर होमवर्क, ये आपको सेल्फ करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि डायरेक्टली ये क्या हो रहा है, फ्रैक्शन से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर हमें कोई होल नंबर गिवन नहीं है। तो ये जो नंबर स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, 0 पॉइंट, और उसके बाद ये जो फ्रैक्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख लेना। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। So before also we have discussed about like and unlike decimals. Like decimals क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स हो, वो होते हैं लाइक डेसिमल। तो यहाँ हमें जो भी नंबर्स गिवन है उनको हमें लाइक डेसिमल्स में चेंज करना है।
जैसे अगर फर्स्ट हम देखें तो यहाँ पर हमें डेसिमल डिजिट्स 1 गिवन है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स गिवन है, और इस वाले में डेसिमल डिजिट के बाद 3 डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स गिवन है। इट मीन्स नाउ दिस आर अनलाइक डेसिमल्स। तो हमें इसको लाइक में बदलना है। लाइक में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जितनी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद वो देख लेंगे। तो मैक्सिमम जो डिजिट्स है वो इस वाले में हमें गिवन है वो है 3 डिजिट्स। तो हम बाकी ये जो 2 नंबर्स हैं इनको भी 3 डेसिमल डिजिट्स में चेंज कर लेंगे। जैसे फर्स्ट वन ये है 6.4, तो यहाँ पर हम 6.4 एज इट इज़ लिख लेंगे। इस 4 के बाद हमें 2 डेसिमल डिजिट्स और बढ़ानी है, तो हम इसके आगे 2 ज़ीरो और ऐड कर देंगे। फिर सेकंड नंबर जो है वो पहले उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 73.34। यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, हमें 3 डिजिट चाहिए, तो हम यहाँ पर पीछे एक ज़ीरो और ऐड कर लेंगे। यहाँ पर हमें ऑलरेडी 3 डिजिट्स गिवन है डेसिमल डिजिट्स, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। सेकंड 0.09, 8.287, 2.54, 4.3। यहाँ पर डेसिमल डिजिट्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर है 2 डिजिट्स, यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर 2 डिजिट्स है और यहाँ पर 1 डिजिट है। सो मैक्सिमम डेसिमल डिजिट्स जो है दैट इज़ 3। तो हमें बाकी को भी 3 डेसिमल डिजिट्स में चेंज करना होगा। फर्स्ट नंबर 0.09, यहाँ पर 2 डिजिट्स ऑलरेडी है, एक और बढ़ानी है तो हम एंड में 0 ऐड कर देंगे। ये ऑलरेडी 3 डिजिट्स में है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। नेक्स्ट नंबर में हमें 2 डेसिमल डिजिट्स गिवन है, हमें 3 डेसिमल डिजिट्स बनानी है, तो ये हो जाएगा 2.540। देन नेक्स्ट इज़ 4.3। यहाँ पर हमें एक ही डेसिमल डिजिट गिवन है, जबकि हमें इसको 3 डेसिमल डिजिट बनाना है, तो इसको 3 डेसिमल डिजिट बनाने के लिए हम एट द एंड 2 ज़ीरोज़ और ऐड कर देंगे। सो नाउ दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड टू अ लाइक डेसिमल्स। थर्ड 1.4, 0.08, 5.67, 4.8। फर्स्ट जो नंबर है इसके अंदर 1 डेसिमल डिजिट है, सेकंड के अंदर 2 डेसिमल डिजिट है, थर्ड के अंदर 2 डेसिमल डिजिट है, एंड फोर्थ वन में 1 डेसिमल डिजिट है। तो इसको हम मैक्सिमम यहाँ पर जो डेसिमल डिजिट्स हैं दैट इज़ 2, तो हम बाकी सारे नंबर को भी 2 डेसिमल डिजिट्स में चेंज कर देंगे। फर्स्ट हो जाएगा 1.4, क्योंकि यहाँ 1 डेसिमल डिजिट गिवन है तो हमें एक ज़ीरो और ऐड कर देंगे इसको लाइक डेसिमल बनाने के लिए। सेकंड में ऑलरेडी हमें 2 डेसिमल डिजिट्स में गिवन है, थर्ड में भी हमें 2 डेसिमल डिजिट्स में ऑलरेडी गिवन है, तो इनको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। फोर्थ में हमें 1 डेसिमल डिजिट गिवन है, तो हमें इसको 2 डेसिमल डिजिट बनाना होगा, उसके लिए एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। Okay, अब ये जो फोर्थ है, दिस फोर्थ पार्ट इज़ योर होमवर्क, डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6, यूज़ ग्रेटर देन और लेस देन इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। यहाँ हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, उनको हमें कंपेयर करके बताना है विच इज़ लार्जर एंड विच इज़ स्मॉलर। फर्स्ट हमें जो दिया हुआ है दैट इज़ 65.6 एंड 27.82। तो यहाँ पर जब कभी हमें इस तरह से डेसिमल वाले नंबर दिए हुए हों तो हम सबसे पहले उसके अंदर होल नंबर वाला पार्ट देखेंगे। यहाँ पे होल नंबर अगर आप इसका देखोगे तो ये है 65 और ये है 27। तो होल नंबर देखने से ही हमें पता चल रहा है कि 65 जो है वो बड़ा है 27 से, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। सेकंड इज़ 5.96 एंड 5.104। यहाँ पर जैसे देखेंगे होल नंबर तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो होल नंबर के बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि विच इज़ लार्जर एंड विच इज़ स्मॉलर। तो हम इसकी डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर देखेंगे। यहाँ पर हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 100th प्लेस देखेंगे, 10th प्लेस देखेंगे। 10th प्लेस पर हमें यहाँ पर गिवन है 9 और यहाँ पर गिवन है 1। इसको देखकर हम कंपेयर कर सकते हैं कि 1 बड़ा होगा या 9 बड़ा होगा। तो हमें क्लियरली देख के पता चल रहा है कि 9 जो है वो बड़ा नंबर है, तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको लिख लेंगे। थर्ड, यहाँ पर हमें गिवन है 6.832 एंड 3.982। होल नंबर देखेंगे पहले।
होल नंबर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, सो इट्स वेरी क्लियर 6 इज लार्जर वन. फोर्थ 5.574 एंड 12.506. इस नंबर में भी पहले हम होल नंबर देखते हैं. अगर होल नंबर सेम होता है तो हम डेसिमल डिजिट्स को देखते हैं. यहाँ पर अगर आप देखोगे तो होल नंबर यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 12 है. 12 जो है वो 5 से बड़ा है, सो द बिगर नंबर इज 12.506. Question number 7. Arrange the following decimals in an ascending order. यहाँ पर हमें जो भी डेसिमल गिवन है उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़े की तरफ. तो हमें इन डेसिमल नंबर्स को छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके होल नंबर्स देख लेते हैं. तो अगर यहाँ होल नंबर देखोगे यहाँ पर 8 है, इट्स अगेन 8, देन 8, 9 और 1. तो इसके अंदर सबसे छोटा जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, ये 1 वाला नंबर होगा. तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 1.79. अब इसके बाद जो नंबर होगा वो देख लेते हैं. तो यहाँ पर हमें गिवन है 8.07, 8.18, 8.6. ये जो तीनों नंबर है इसके अंदर होल नंबर पार्ट जो है वो तो सेम है 8. तो हम डेसिमल पार्ट को देख के डिसाइड करेंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है. इसकी जो 10th प्लेस है डेसिमल की वो अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमें गिवन है 0, यहाँ है 1 और यहाँ है 6. तो छोटा नंबर कौन सा होगा, 0 होगा, 1 होगा या 6 होगा. सो इट्स वेरी क्लियर 0 छोटा नंबर जो है वो होगा 0 वाला. तो ये हम पहले लिख लेंगे 8.07. देन 0 के बाद उससे बड़ा कौन सा होगा, ये वाला होगा 1, 8.18. देन 1 से बड़ा क्या होगा 6, तो हो जाएगा 8.6. तो सबसे पहले हमने क्या किया, होल नंबर 1 वाला लिखा. उसके बाद जो 8 होल नंबर वाले 3 नंबर थे उनको हमने डेसिमल डिजिट्स देखकर अरेंज किया. और ये जो है ये इनमें सबसे बड़ा नंबर है लास्ट वन, तो ये हो जाएगा 9.003. नाउ वी हैव अरेंज्ड दिस इन असेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे पहला हमारा नंबर है वो है 1.79, सेकंड इज़ 8.07, थर्ड इज़ 8.18, फोर्थ इज़ 8.6 एंड लास्ट वन इज़ 9.003. ओके, इस क्वेश्चन के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप सेल्फ करोगे होमवर्क में. इसी तरह से आपको सॉल्व करना है जैसे अभी हमने इसको सॉल्व किया है. इसका फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं अब नेक्स्ट. यहाँ पर देखो हमें गिवन है 98.88, 78.7, 9.56, 9.77, 9.06, 1.86, 2.019. तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें होल नंबर्स देखेंगे. तो होल नंबर यहाँ है 98, 78, 9, 9, 9, 1 एंड 2. तो यहाँ पे जैसे होल नंबर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सबसे छोटा नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 1.87. तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे 1.87. 1 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है इनमें, 2 है, तो इसको लिख लेंगे 2.019. फिर हमारे पास ये 3 नंबर है, इन तीनों का अगर होल नंबर पार्ट देखेंगे तो वो 9 है, सेम है. तो हम डेसिमल पार्ट देख लेते हैं. डेसिमल पार्ट में यहाँ फर्स्ट 10th डिजिट पर गिवन है 5, यहाँ पर गिवन है 7 और यहाँ पर गिवन है 0. तो इन 5, 7 और 0 में से सबसे छोटा जो है वो होगा ये 0 वाला. तो हम यहाँ लिख लेंगे पहले इसको 9.06. इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो वो कौन सा है, 5 बड़ा होता है या 7 बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है. तो इसीलिए पहले हम क्या लिख लेंगे 9.56, देन 9.77. 9 रेंज वाले सारे नंबर लिख लिए हमने. नेक्स्ट हमें ये 2 नंबर बचे हैं, इनका अगर होल नंबर देखेंगे तो यहाँ पर गिवन है 98 और यहाँ पर गिवन है 78. तो छोटा नंबर कौन सा है, 78 वाला है. तो इसको पहले लिख लेंगे 78.7 और उसके बाद लास्ट होगा 98.88. Next question, last question of the exercise, question number 8.
अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर हमें जो भी डेसिमल्स गिवन है इन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग मीन्स बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ हमें इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें नंबर्स गिवन है 35.35, 40.64, 94.09 एंड 6.608। तो यहाँ पर होल नंबर देखेंगे सबसे पहले, यह है 35, 40, 94 एंड 6। तो सबसे बड़ा नंबर जो है इन चारों में वो है 94। तो सबसे पहले लिख लेंगे 94.09। 94 के बाद 94 से छोटा जो नंबर है वो है 40, सो 40.64। देन नेक्स्ट विल बी 35, 35.35 एंड द लास्ट वन इज 6.608। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करोगे सेल्फ, इट्स योर होमवर्क। थर्ड पार्ट यहाँ पर हमें गिवन है 20.05, 600.1, 2.003, 1.3003 एंड 10.003। तो होल नंबर देखेंगे तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर होल नंबर है वो है 600। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 600.1। 600 से छोटा नंबर जो है वो है 20, सो 20.05। नेक्स्ट इज 10.003, देन 2.003 एंड लास्ट वन इज 1.3003। तो यहाँ पे हमने इसको बड़े से छोटे की ओर अरेंज कर दिया है। Fourth part of this question is your homework. Do it yourself. Now we are going to do the last part, fifth part. इसमें हमें नंबर्स गिवन है 3.45, 6.78, 1.45, 3.24, 1.67 एंड 2.35। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका होल नंबर देख लेते हैं। तो अगर हम होल नंबर देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 6.78। उसके बाद जो नंबर है वो है 3। होल नंबर वाइज देखेंगे तो ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, तो इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे। इन दोनों में कंपेयर करने के लिए हम डेसिमल डिजिट्स देखेंगे, डेसिमल पार्ट की। तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 2। तो 4 और 2 में से बड़ा होगा 4, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे पहले 3.45। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 3.24। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है 3 से छोटा वो है 2.35। 2 के बाद आता है 1। 1 में भी हमारे पास 2 नंबर है, क्योंकि होल नंबर सेम है तो हम इसके डेसिमल डिजिट्स देखेंगे। डेसिमल डिजिट्स में यहाँ फर्स्ट है 4 और यहाँ है 6। तो 4 और 6 में से जो बड़ा है वो है 6, तो पहले उसको लिख लेंगे 1.67 और लास्ट में सबसे छोटा नंबर आएगा विच इज़ 1.45। तो इस तरह से आपको जो रिमेनिंग होमवर्क क्वेश्चन है वो अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू।